Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today we will learn about food and nutrition as these are very basic topics but very important topics in food technology. So let's get started. First of all, we will see food होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है. So food is anything we eat or drink that gives us nutrients needed for growth and development. हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो हम फूड खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस करने के लिए, हमें ग्रोथ होने के लिए. सो उसके लिए फूड ज़रूरी होता है. The food constituents are macronutrients and micronutrients. जो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे. अब हम देखेंगे फूड क्लासिफिकेशन. सो फूड इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पेरिशेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. अब हम सबसे पहला देखेंगे पेरिशेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ पेरिशेबिलिटी. सो उसमें पहला है पेरिशेबल फूड्स विच कंटेंट अबाउट 70% ऑफ वाटर. सो वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, सो दे गेट इजिली स्पॉइल्ड. एग्जाम्पल्स है डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, चीज एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच गेट इजिली स्पॉइल्ड. लीफी वेजिटेबल्स भी सी वो इजिली खराब हो जाते हैं अगर उन्हें प्रॉपरली यूज टाइम पे नहीं किया गया तो एक दिन से ज्यादा वो नहीं टिकते. सेमी पेरिशेबल मीन्स विच कंटेन वाटर बट लेस देन पेरिशेबल फूड्स. इट कैन गेट इजिली स्पॉइल्ड इफ नॉट प्रॉपरली स्टोर्ड. उसके एग्जाम्पल है पोटैटो, अरबी एंड अनियन. थर्ड है नॉन पेरिशेबल विच कंटेन वेरी लेस और नो वाटर कंटेंट. बहुत कम या ना के बराबर पानी होता है तो वो इजिली स्पॉइल नहीं होते. एग्जाम्पल्स है नट्स, सीड्स एंड ग्रेन्स. ग्रेन्स हम देखते हैं, हम धूप लगाते हैं जिसकी वजह से उनमें का वाटर जो भी होगा वो उड़ जाता है, सो इजिली खराब नहीं होते. सो दे आर वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ नॉन पेरिशेबल फूड्स. सो हम सेकेंड कैटेगरी देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. उनमें पहला है एनर्जी गिविंग फूड्स, द फूड्स विच गिव अस एनर्जी, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी गिविंग. सो उनमें आते हैं ऐसे फूड जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स में रिच हो. CH मीन्स कार्बोहाइड्रेट. 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी दे सकता है और फैट्स के 1 ग्राम हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी दे सकते हैं, लगभग डबल. सो इनके एग्जाम्पल्स है राइस, चपाती, ब्रेड, पोटैटो, शुगर, ऑयल, बटर एंड घी. दीज आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. सेकेंड है बॉडी बिल्डिंग फूड्स. ऐसे फूड्स जो बॉडी टिश्यूज को बिल्डअप करने के लिए मदद करते हैं, मतलब इन शॉर्ट जो प्रोटीन रिच होते हैं. उनके एग्जाम्पल है फिश, मीट, चिकन, एग्स, पल्सेस, नट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस में थर्ड है प्रोटेक्टिव फूड्स, द फूड्स विच आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स एज द बोथ protect our body from disorders, diseases and deficiencies. हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करते हैं. उनके एग्जाम्पल्स है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें रेगुलर बेसिस पे खाने चाहिए जिससे हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, प्लांट ओरिजिन मतलब प्लांट सोर्स है या एनिमल सोर्स है. प्लांट से फूड ऑब्टेन हुआ है या एनिमल से हुआ है. प्लांट सोर्सेस में कौन से एग्जांपल आ सकते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. और एनिमल सोर्सेस में मिल्क, मीट, एग, मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. फोर्थ और लास्ट कैटेगरी है फूड्स की. ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, आर दे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक यानी क्या? जिनमें कार्बन कंटेंट हो. उनमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स. और इनऑर्गेनिक मतलब क्या? जिनमें कार्बन कंटेंट ना हो, जैसे कि है वाटर एंड मिनरल्स. वाटर इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट. हमें दिन में एवरेजली 3.7 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे तो लेना ही चाहिए. वो भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है. अब तक हमने फूड देख लिया, फूड के क्लासिफिकेशन देख लिए. अब हम सेकेंड पॉइंट न्यूट्रिशन पे जाएंगे एंड न्यूट्रिएंट्स पे जाएंगे. सो न्यूट्रिशन इज द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस by which an organism uses food to support its life.
That means we need nutrition to fulfill our energy requirements for body growth and development. Now there is another definition, that is a process by which organism ingest, digest, absorb, transport, utilizes and disposes their end product. यानी organism फूड इंजेस्ट करता है, माउथ, स्टमक एंड इंटेस्टाइन में उसे डाइजेस्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में उसका फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किए गए फूड का ब्लड के थ्रू अलग अलग टिश्यूज पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, यूटिलाइजेशन होता है उन टिश्यूज पे, एंड अनयूजफुल या अनडाइजेस्टेड फूड को डिस्पोज किया जाता है। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो हमें फूड से मिलता है। Nutrients are of two types, macro and micronutrients. Macronutrients are those required in large amount. Macro का meaning होता है large amount. वो है proteins, carbohydrates and fats. And micronutrients are those required in small amounts और in traces बहुत कम लगते हैं. Examples are vitamins and minerals. मालन्यूट्रिशन। अब हमने न्यूट्रिशन देख लिया, अब मालन्यूट्रिशन क्या होता है? अब मालन्यूट्रिशन समझने के लिए हमें बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड डाइट पढ़ना पड़ेगा। बैलेंस्ड डाइट मतलब वो which contains all nutrients in balanced amount, प्रॉपर बैलेंस्ड अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और अनबैलेंस्ड डाइट मतलब in which nutrients are not present in balanced amount, कम ज्यादा होते हैं, प्रोटीन ज्यादा, फैट ज्यादा या कार्बोहाइड्रेट कम, ऐसे अनबैलेंस्ड होता है। और माल न्यूट्रिशन जो होता है वो कम खाने से, ज्यादा खाने से या अनबैलेंस्ड डाइट खाने से होता है। सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। उसमें दो है, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। सो अंडर न्यूट्रिशन मतलब इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ फूड इन आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स का, फूड का अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर सप्लाई ना हो उसकी वजह से अंडर न्यूट्रिशन होता है। एग्जाम्पल्स है आयरन डिफिशियंसी। आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट, इट इज अ मिनरल और वो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से जरबथैल्मिया होता है। विटामिन ए इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन है वो विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है और उसकी वजह से जरबथैल्मिया होता है विच इज रिलेटेड टू विजन। ओवर न्यूट्रिशन मतलब एक्सेसिव इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, ज्यादा खा ले, जो जरूरत है उससे ज्यादा खा ले, उसकी वजह से एग्जाम्पल है उसका ओबेसिटी, मतलब फैट डिपोजिशन होता है बॉडी में जो हार्मफुल होता है which lead to cardiovascular diseases as well as food related diseases. So thank you guys for watching this video. प्लीज लाइक करना अगर पसंद आया हो तो, शेयर करना आपके दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।